आप लोगों ने वो मंथन पढ़ा होगा ना? हाँ पढ़ा है, जो क्वेश्चन भी था। सो व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड? जो भी समझ में आया हो यू कैन शेयर. ये वो जो कॉन्सेप्ट है हमारा, जो बाबा बोलते हैं, पका हुआ फल खाना और कच्चा फल खा लेना, राइट? उस कॉन्सेप्ट के आधार से आपने लिखा है ना ये, करेक्ट. जो मुझे समझ में आया। और आपने मेंशन किया है इनडायरेक्ट लूप और डायरेक्ट लूप यस. अबाउट द एपेटाइट. तो I did not understand about the why are you calling कच्चा फल खा लेना indirect loop, or what you are trying to explain from that? That's my question. ओके. तो इनडायरेक्ट लूप, डायरेक्ट लूप माना जहां पर आपका डायरेक्ट कनेक्शन है कोई भी बात के साथ, उसको मैं डायरेक्ट लूप बताया. और इनडायरेक्ट लूप वो है कि आपका कनेक्शन उस संस्कार के साथ नहीं है, जस्ट टू एक फीलिंग करने के लिए. जैसे सैटाइटी वो है जो एक फीलिंग ऑफ सेटिस्फेक्शन कराता है. बट इसमें क्या होता है कि मील प्लेट साइज को देखते हैं और वर्क को देखते हैं. वहाँ मील प्लेट में क्या है वो नहीं देखते हैं. मतलब, और वर्क मतलब क्या, वो भी क्वेश्चन था मेरा. which work, what work? हाँ, कोई भी वर्क जहाँ से आप सेटिस्फेक्शन ले सकते हो. इसमें हो सकता है आप एनर्जी, किसी से एनर्जी ले रहे हो. Satiety is the indirect loop where you get influenced by the meal plate size and work. तो ये क्या है? कर्म, मुझे कैसा कर्म करते हो. एंड मील प्लेट साइज माना आप प्लेट कितना बड़ा है उसको देख के आप सेटिस्फाइड हो रहे हो. Not from the meal itself. yes. अच्छा. इसी कारण से जैसे डिजायर होता है खाने के लिए, वो खा के फिर वो बड़ा प्लेट देख के उसको खा के फुलनेस थोड़ा समय के लिए होता है, और आपको ये फील होगा कि अब खा लिया, पेट भर गया मेरा, एंड आई डोंट नीड मोर राइट नाउ. ये सिग्नल आता है बॉडी से, राइट? यस. थोड़े समय के लिए, राइट नाउ आई डोंट नीड मोर राइट नाउ, थोड़े समय के लिए होता है. क्योंकि आप उस समय अगर एम्प्टी हो तो फिर उसी समय के लिए जो चाहिए होगा वो आप मतलब वो प्लेट का साइज देख के उसको फुलफिलमेंट करने के लिए ले लेते हो. उस समय ये सोच नहीं रह पाता है कि मैं क्या ले रही हूँ, वो मील में है क्या, मील का क्वालिटी क्या है, उसके प्रति ध्यान नहीं रहता है. वो तब होता है ना जब भूख बहुत ज्यादा होती है. हाँ, राइट. When you are so much hungry or empty, so you just want to fill yourself. करेक्ट. And you don't see कि प्लेट में क्या है, जो भी है, you just eat it. करेक्ट. This is what you're trying to say. यानी और अगर वो बड़ा नहीं होगा ना दीदी? हाँ, नहीं सॉरी, आप बोलिए मानसनल. हाँ, मैं ये बोल रही थी, अगर वो साइज बड़ा है और उसमें ज्यादा चीजें हैं, तो you will try to consume all of it and until you get full. करेक्ट. और ध्यान आपका साइज के और ही जाता है. हाँ, जितना बड़ा है उतना मुझे ज्यादा ऐसे भरपूरता मिलेगा. वो दिखता है उस टाइम पे, राइट? ओके. भक्ति बहन कुछ कह रहे थे?
नहीं, मैं भी वही समझने की कोशिश कर रही थी कि जैसे कि आप कह रहे हो, यानी क्वालिटी पे ध्यान नहीं होगा कि मैं क्या खा रही हूँ, Correct. न्यूट्रिशियस भी है, सिर्फ क्वांटिटी, और पहले तो वो जो भूख है Fast. वो मिट जानी चाहिए ना, बस यही एक। यस हम्म, तो उसी समय का भूख को मिटाने के लिए हम फोकस करते हैं, तो वो शॉर्ट टर्म फोकस होता है, इमीडिएट फुलनेस चाहिए। और वो स्टेट वही होता है जहां माइंड अंडर इन्फ्लुएंस होता है। और फिर क्रेविंग नहीं होगा, और ये जैसे ही वो खा लिया फिर खाने का क्रेविंग नहीं होगा, कंपेयरिंग भी नहीं होगा, और मेटेरियलिस्टिक फॉर्म में कोई भी कुछ भी सर्च करने के लिए वो डिजायर नहीं होगा। राइट, ये फुलनेस होगा जब जब आप बहुत भूखे थे और वो खा लिया और अभी के लिए आपको और कुछ नहीं चाहिए, यस बिकॉज यू आर फुल। फुल। खाना इज मेटाफर हियर, है ना? पर क्या है कि जैसे ये नेवर एंडिंग होता है, फिर कुछ दिन बाद फिर से भूख लगती है, फिर वो एम्प्टीनेस आता है ना। तो डिजायर को जैसे एक्सप्लेन किया है कि ए डिजायर हैज ए स्ट्रांग फोर्स। जब भी एक डिजायर अंदर में आता है, वो एक फोर्स होता है जो माइंड को कंट्रोल कर लेता है। और जैसे माइंड को कंट्रोल कर लिया, डिजायर ने जब माइंड को कंट्रोल कर लिया, तो माइंड एक एम्प्टीनेस का फीलिंग में चला जाता है, जहां पर इमरजेंसी फीलिंग की जरूरत होता है। अभी के अभी चाहिए, ऐसे फीलिंग होता है। तो कि रेस्टलेसनेस स्टेट में चला जाता है। राइट। यस। तो जैसे ही वो हलचल वाला स्टेट में हो जाएगा, तो हलचल होते ही आपका वो धैर्यता खत्म हो जाता है। और धैर्यता नहीं होता है तो फिर माइंड फिर एंटेंगल हो जाता है फियर और डाउट में, क्योंकि अभी आपको चाहिए, इमरजेंसी चाहिए। और जहां इमरजेंसी चाहिए, क्योंकि बाहरी रूप से कहीं पर डिपेंडेंट होने के कारण एक डर रहता है कि अगर नहीं मिला तो, अगर ऐसे हुआ तो ये सब डाउट और फियर में फंस जाते हैं। फिर कंपेयर करने लग जाते हैं, और जब कंपेयर करते हैं तो फिर आगे जाने की कोशिश करते हैं। अगर मेरे से आगे कोई है, उससे भी आगे निकलने की कोशिश करते हैं। और जब कंपटीशन में फंस जाते हैं, तो फिर जो भी स्टेप्स लेते हैं वहां अवेयरनेस नहीं रहता है, ब्लाइंड स्टेप्स होते हैं। और वो ब्लाइंड स्टेप्स वहीं पर जाता है जहां पर एक प्लेट सजा हुआ होता है, जिसका फीलिंग ऐसे होता है कि ये मुझे बहुत कुछ देने वाला है। जो बाबा ने आज कहा, नाम मान शान। So this state includes experiences of the past leading to assumptions of the future. तो ज्यादातर हम नाम मान शान के प्रति तभी जाएंगे जब हमें ये इंफॉर्मेशन है हमारे अंदर, पास्ट एक्सपीरियंसेस से हमने इंफॉर्मेशन लिया कि नाम मान शान से मुझे वो कंफर्टेबल स्टेट मिलेगा और मेरे पास पावर आ जाएगा। तो वो एजम्पशंस ऑफ द फ्यूचर भी आ गया इसमें। राइट। यहां तक किसी का क्वेश्चन है यहां तक?
assumptions of the future यानी exactly क्या, यानी past तो ठीक है, अगर past में कभी ऐसा मिला होगा तो वो relate करेंगे ना experiences. Assumption of the future यानी exactly. देखिए, पास्ट के बेसिस पे जब आप उसका फ्यूचर वाला सपना देखते हो, वो एजम्पशन ही होता है, राइट? क्योंकि पास्ट में जो एक्सपीरियंस किया है उसको हम अंडरलाइन करते हैं, उसको हम उसके प्रति फेथ रहता है कि यही होने वाला है फिर से। और जब हम सोचते हैं यही होने वाला है फिर से, वो फिर एजम्पशन ऑफ द फ्यूचर हो जाता है, जबकि वो एक पॉसिबिलिटी होता है, पर हम एज्यूम कर लेते हैं। और वो एजम्पशन में फंसने के कारण, अनुमान लगाने के कारण हमारे अंदर डर और डाउट आ जाता है। और जैसे ही वो डर और डाउट आता है तो एक बंधन सा फीलिंग आ जाता है, जहाँ पर हमें अपने आप को फ्री करने के लिए बहुत तरसने लग जाते हैं। उसी समय उस बंधन से छूटने का प्रयास रहता है। क्लियर हुआ? किसी को और कुछ क्वेश्चन है इसमें तो पूछ सकते हैं अभी तक। और फ्रीडम के लिए तब क्या होता है, मन इधर उधर भागने लग जाता है, देखने के लिए कि कौन सा रास्ता मुझे तुरंत वो फ्री वाला स्टेट में ले जाएगा, इमीडिएट रेस्क्यू। क्योंकि वो समय ऐसा है कि जहाँ पर बंधे हुए होते हैं और हम अपने आप को फ्री करने की कोशिश करते हैं। तब माइंड क्या करता है, एसोसिएट कर लेते हैं जो पास्ट एक्सपीरियंस, जिस पास्ट एक्सपीरियंस से इमोशंस यूज करने के कारण एक कंफर्ट स्टेट में आया था, वो रिकलेक्ट हो जाता है माइंड को। और फिर वो फीलिंग ही, ये माइंड जब एसोसिएट करता है तो वो पास्ट वाला को फिर से जी लेता है। और पास्ट वाला जीने के कारण, एक सेंस ऑफ कंफर्ट आने के कारण एक स्ट्रॉन्ग फेथ डेवलप होता है उस मेथड के ऊपर। और ऐसे पुराना पैटर्न को बार बार रिपीट करते रहते हैं। समझ में आया? दीदी, जो वो पैटर्न पे जाते हैं पास्ट का, वो अवेयरनेस तो नहीं रहता होगा ना उस टाइम पे कि ये पैटर्न पे बार बार गिर रहे हैं? नहीं, अवेयरनेस नहीं रहता है, क्योंकि वहाँ कंफर्ट फील होता है। और फिर उसमें ऐसे फील होता है कि ये राइट है। इवेंचुअली आप जस्टिफिकेशन, हाँ, जस्टिफिकेशन देने लग जाते हैं। और कुछ ऐसी नई चीज भी पिक कर लेते हैं जो पहले नहीं किया, बट वो कलेक्टिवली कलयुगी चीजों को भी पिक, मतलब पास्टिस कर लेते हैं ना। हाँ हाँ, क्योंकि वो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस जहाँ पर है ना, वहाँ जैसे वोट, जब चुनाव होता है, जहाँ पर मेजॉरिटी होता है उन्हीं को चुना जाता है, राइट? तो यहाँ पर भी हम ये मेजॉरिटी को भी देखते हैं। मेजॉरिटी क्या कर रहे हैं? अक्सर हम कहते हैं वो भी तो कर रहे हैं। अक्सर हम जब देखते हैं कि कोई चप्पल लेके अंदर जा रहे हैं तो हम भी चप्पल लेकर अंदर जाते हैं, राइट? करेज मिल जाता है उसमें। हम अलग कुछ करने के लिए हमें डर लगता है, पर अगर कोई कर रहे हैं तो फिर आराम से हम फॉलो कर लेते हैं। करेक्ट? तो इसी को ही कच्चा फल खाने वाला
खाने के बारे में कह रहे बाबा। हम कच्चा फल खा लेते हैं क्योंकि उसको हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हम क्या खा रहे। हमारा फोकस खाली यही रहता है कैसे मेरा फुलफिलमेंट हो जाए, कैसे मेरा सेटिस्फेक्शन हो जाए। ये ध्यान नहीं रहता है कि ये सेटिस्फेक्शन से मेरा ये टेम्परेरी सेटिस्फेक्शन होगा या परमानेंट सेटिस्फेक्शन होगा या मेरा स्पिरिचुअल प्रोग्रेस होगा कि नहीं होगा, ये सब में ध्यान ही नहीं जाता है। और उस समय इतना इमरजेंसी वाला स्टेट होता है कि ये भी पता नहीं पड़ता है कि जो फ्रूट था वो कच्चा था और खाने में कोई टेस्ट ही नहीं था। So you don't eat the fruit because it is palatable. Rather, you take it to neutralize the force of emptiness, to rescue the mind from emotions temporarily and fast. तो फोकस वही होता है कि मन को कैसे बचा ले, वो जो बंधन फील हो रहा है उससे कैसे छूट जाए और कितना जल्दी छूट जाए। क्लियर हुआ यहाँ तक? हाँ जी। तो यहाँ तक जब पहुँचते हैं तो एक फीलिंग आ जाता है कि हाँ फुलनेस महसूस होता है। खा लिया, पेट भर गया, एक फुलनेस महसूस हो जाएगा। पर ये फुलनेस तब तक है जब तक दोबारा भूख ना लगे। क्योंकि ये भूख मिटाने का तरीका बाहर से हुआ है। मेरा परमानेंट वाला संस्कार यूज नहीं किया मैंने। मेरे परमानेंट वाला क्वालिटी को, जो मेरा कोर निजी संस्कार, उसको यूज नहीं किया। इसलिए बाबा ने यहाँ भिखारीपन का बात बोला है। द माइंड इज इन ए बेगर पोजिशन, क्योंकि डिपेंडेंसी है, मेरे हाथ में नहीं है। मुझे वो सब पाने के लिए कुछ करना होगा, कुछ देना होगा, किसी को प्लीज करना होगा। किसी की बात सुन के भी अगर मुझे चोट पहुंच रहा है तो भी उसको सप्रेस करके बाहर से अच्छा दिखना होगा। तो ये भिखारीपन का स्टेट है। किसी को कोई क्वेश्चन है? तो अभी पैलेटेबिलिटी का क्या समझ में आया आप लोगों को? कोई शेयर करेंगे? मानसी बहन, आपको समझ में आया वो इनडायरेक्ट लूप क्यों है? नहीं समझ में आया। मैं सोच रही हूँ अभी आपने जो बोला ना उसके ऊपर। हाँ, इनडायरेक्ट आपने लूप क्यों बोला? लूप मतलब साइकिल, राइट? लूप माना नॉट साइकिल। लूप माना एक ऐसा बंधन है जिसमें फंस जाते हैं। दीदी हम उसे ट्रैप भी बोल सकते हैं। यस, ट्रैप, ट्रू। तो इनडायरेक्ट इसलिए है कि वो अपना नहीं है, एक डिपेंडेंसी है। ओके, डिपेंडेंसी है इसलिए आपने उसको इनडायरेक्ट बोला, राइट? हाँ, एंड हमारा फोकस उस फ्रूट पर नहीं है कि अनराइप है, फ्रूट का क्वालिटी पर नहीं है, इसलिए इनडायरेक्ट है। ओके, तो जब आप न्यूट्रल होते हो तो जैसे कि अभी आपने कोई अच्छा कर्म किया, पुण्य कर्म किया, और जैसे किसी को ज्ञान सुनाया फॉर एग्जाम्पल, या फिर कोई सेवा किया, जब आप न्यूट्रल हो तो यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न, और आप वो
को पकने दे रहे हो, यस। और जब आप न्यूट्रल नहीं हो, लेकिन वो समटाइम पता नहीं चलता, राइट, व्हेन यू आर न्यूट्रल एंड व्हेन यू आर नॉट न्यूट्रल। अवेयरनेस नहीं रहता है ना। अवेयरनेस जब नहीं रहता है तभी अनराइप फ्रूट, जो कच्चा फल है, वो खा लेते हैं, उसके पर प्रति कच्चा आकर्षण फल- होता है। हाँ, कच्चा फल खाना मतलब वो स्थिति क्या होगी? कच्चा If फल you can खाना understand. माना स्थिति एम्प्टीनेस का स्थिति होगा, खालीपन का स्थिति होगा। वहां पे आप ओल्ड पैटर्न में जाओगे, राइट, यस, जो अल्पकाल के लिए आपको फुलफिलमेंट वाला फीलिंग कराएगा, लेकिन अगेन वो एम्प्टीनेस वापस लेके आएगा। करेक्ट। देन अगेन यू नीड दैट, क्रेविंग होता है वहां पे, एंड यू वांट टू ईट दैट अगेन। यस, यस, तो अब ये जो है, ये एक लूप भी है, एक साइकिल है कि वो रिपीट होता ही रहता हाँ. है, वन आफ्टर द अदर, वन आफ्टर द अदर। करेक्ट। एंड सो हाउ टू ब्रेक फ्रॉम दैट? अभी पैलेटेबिलिटी समझ लेते हैं पहले, ओके। है ना। तो पैलेटेबिलिटी माना वही है कि आपको फ्रूट का टेस्ट मालूम है। यहाँ पर फ्रूट पर ये जो सेटाइटी है, वहाँ पर आप फ्रूट के प्रति फोकस नहीं था, इसलिए आपको समझ में ही नहीं आया कि वो कच्चा है, राइट। तो जो मिला है उसी को ही ले लिया। उसमें जैसे बाबा ने कहा कि त्याग का भाव नहीं था। तो जहाँ पर पैलेटेबिलिटी है वहाँ पर फ्रूट को मैच्योर होने के लिए देंगे। फ्रूट मैच्योर होगा और एक बेस्ट स्टेट में पहुँचेगा, और ये डायरेक्ट लूप है क्योंकि फ्रूट के साथ हमारा कनेक्शन होगा। जहाँ मन फ्रूट का क्वालिटी की ओर ध्यान रहेगा मन का, और टेस्ट, फ्रूट का टेस्ट के ऊपर, और वो फ्रूट जब मैच्योर होगा तभी वो सीड स्टेज में जा सकते हैं। सीड, फ्रूट जब पकता है तब उसके अंदर वो सीड होता है, राइट। यस। तो हमारा बीज रूप का स्टेट जो है, वो जब फ्रूट पका हुआ खाते हैं तब जाके वो सीड में पहुंचते हैं, और वहां पर वो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होगा। इसलिए एक प्लेजेंट, एक्सेप्टेबल और एंजॉयबल स्टेट तक माइंड पहुंचता है, जहां पर माइंड वो स्टेट को अनुभव करने के बाद भटकने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि वहां डिपेंडेंसी नहीं है, फियर नहीं है, डाउट नहीं है, कुछ भी नहीं है, डुअलिटी नहीं है वहां। So when a fruit is ripe and palatable, it is in its most balanced state, providing a balanced contentment. Right? यस। तो वो जो जब आत्मा एक्सपीरियंस करती है वो इनर फ्रूट को, तब वो एक लास्टिंग और स्टेबल फुलनेस का अनुभव होता है, जिसको बाबा कहते हैं कि 21 जन्म तक तुम्हें वर्षा मिलता है। और ये फुलनेस जो है, ये भरपूरता, वो इनर भरपूरता, वो फिर वो सारे फोर्सेस के अगेंस्ट में स्टैंड कर पाता है, जो कंफ्यूजिंग फोर्स है, और मन का मसल को बिल्ड करके ओरिजिनल और प्योर एंड पावरफुल स्टेट तक पहुंचा देता है। यहाँ पर माइंड अवेयर होता है, जो माया के ट्रिक्स होते हैं ना, वो ट्रिक्स को जान पाता है।
तो इसी को मैंने स्पिरिचुअल रजिस्ट्रेशन ऑफ माइंड कहा, क्योंकि माइंड सब कुछ जान जाता है, कैसे वो स्किलफुल हो जाता है। तो उसके लिए जैसे आपने बोला था कि इससे कैसे बचना है, तो ये जो पैलेटेबिलिटी स्टेट में जाने के लिए बहुत पेशेंस रख के उस रास्ते पर चलना होता है, अवेयरनेस के साथ, ताकि हमें पता चल जाए कहाँ पर कच्चा फल हमें आकर्षित कर रहे हैं। क्योंकि इम्पेशेंट जब होते हैं, जब धैर्यता खो देते हैं, वहाँ पर ही हम कच्चा फल के प्रति आकर्षित होके फिर उसको रियल फ्रूट समझ के खा लेते हैं। तो धैर्यता बहुत इम्पोर्टेंट है, और जब धैर्यता रखते हैं तो फिर जो भी बातें सामने आने लगता है, डिसइल्यूजनमेंट होके सब कुछ खत्म होते जाता है। वो माइंड प्यूरिफिकेशन स्टेज, प्यूरिफिकेशन प्रोसेस द्वारा गुजरने लगता है, क्लिनजिंग हो जाता है। और एक डुअलिटी से सिंगुलरिटी के ओर माइंड चला जाता है। वहां पर एक ही आंसर होगा, वहां भटकन नहीं होगा, कंफ्यूजन नहीं होगा, डर नहीं होगा, डाउट भी नहीं होगा। तो जो ये क्लींजिंग मैकेनिज्म द्वारा जब गुजर के माइंड एक स्टेट पर पहुंचता है, वहां पर आपको राइप पैलेटेबल फ्रूट मिलेगा, पका हुआ फल जो मीठा भी होगा। और वो स्पिरिचुअल परमानेंट ड्यूरेबल फुलफिलमेंट, लंबा समय का भरपूरता और मन को ताकत देगा, जो हमारा कोर जो इंडिपेंडेंट स्टेट, जहां पर हर एंटेंगलमेंट में से छूटा हुआ, जहां पर हर बंधन से छूटा हुआ मैं, सिर्फ मैं अंदर, वो इंडिपेंडेंट स्टेट में टिकेंगे। और वही है राजा का पोजीशन। क्लियर हुआ? इसमें और कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए। मुझे क्वेश्चन ये है, धैर्यता जो बोला ना आपने, inculcate patience passing across the impediments of disillusionment. धैर्यता को कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए, What is धैर्यता? The energy. धैर्यता, आप वो एनर्जी आप तब फेस करोगे, फील करोगे, जब बाहरी फोर्स आपको पुल कर रहा हो, और एक पुल बाहर की ओर से आपको महसूस होगा कि उस तरफ खींच रहा है, वहाँ अट्रैक्शन हो रहा है या रिजेक्शन हो रहा है, जो भी हो रहा है ना, वो पुल को जब महसूस करके आप अपने जगह पर टिके रहते हो, ये फेथ रख के कि अब समय नहीं आया फल खाने का, वो कच्चा है, अभी मुझे और आगे बढ़ना है, तब जाके मुझे जो रियल फ्रूट है वो मिलने वाला है, उसको धैर्यता कहेंगे।
क्योंकि बाहरी फोर्सेस जो है वो आपको हिलाएगा, बहुत बुरी तरह हिलाएगा, और आप अपने आप को स्टेबल रखने में वर्क करते हो, हिलते नहीं हो, पेशेंस रखते हो। जैसे हम लोग कहते हैं कि बाबा विल टेक केयर ऑफ मी, और जब ये कहते हैं बाबा विल टेक केयर ऑफ मी, वहाँ पर पेशेंस रखते हैं कि जो भी हो रहा है, जो भी मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से दिखाई देगा, ऐसे हुआ तो, ऐसे किया तो, तब मैं क्या करूँगी, ये सारे कुछ प्रश्न आएंगे, क्योंकि पास्ट में हमने ये सब अनुभव किया है। तो नया रास्ते पर जब हम चलते हैं, जहाँ पर धैर्यता को लाना होता है, वहाँ पर भी ये सारे चीज़ आपको डराएगा। पर एक फेथ, एक बल, एक भरोसा बाबा पर रख के जब आप उस धैर्यता को हिलने नहीं देते हो, तब जाके आप वो पका हुआ फल के और आगे बढ़ते हो। क्योंकि जहाँ इम्पेशंस आ गया, वहाँ पर झट आप कच्चा फल के ओर भागोगे, क्योंकि कच्चा फल आपको तुरंत रिलीफ देने वाला होगा। क्योंकि ये अनुभव किया हुआ चीज है कच्चा फल। पका वाला फल अभी हम लोग अनुभव करेंगे जब पुरुषार्थ करके वहां तक पहुंचेंगे, और वो थोड़ा लंबा रास्ता है। और जब दुनिया में रहते हैं तो दुनिया में भी वो कच्चा वाला फल खाते हुए सबको देखते हैं, तो उससे भी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। हमें लगता है हाँ यही ठीक है, वो तो खुश है, उसको तो कोई दुख नहीं है, उसको तो सफलता ही सफलता मिल रहा है। ये सब दिखाएगी माया। तो ये सारे फोर्सेस, ये माया जो दिखा रही है, ये भी बहुत स्ट्रांग फोर्स है। वो फोर्सेस को फेस करके अपने आप को टिका के रखना ही धैर्यता है। समझ में आया मानसी बहन? हाँ, मतलब मैं समझ रही हूँ। जब कोई फोर्स आता है एक्सटर्नल आपको खुद से दूर करने के लिए, और तब बहुत सारे थॉट्स आते हैं रिलेटेड टू, लाइक दे आर fearful थॉट्स, फिर बेस्ड ऑन योर आइडेंटिटी, और ये सारी चीजें जो आती है, तो उस टाइम पे यू फील लाइक देयर इज अ लॉट ऑफ पेन एंड यू वांट टू गेट रिड ऑफ दैट पेन। यस, आपको मुक्ति चाहिए वहां से, और फिर आप क्या करते हो कि शॉर्ट टर्म एडिक्शन में चले जाते हो। हाँ, एडिक्शन भी कच्चा फल ही है। हाँ, राइट, बिकॉज थोड़े समय के लिए तो भरपूरता मिलती है वहां से। क्योंकि हम रेस्क्यू अच्छा मोड लगता में है। होते हैं ना, हमें वो स्टेट अच्छा नहीं लगता है। ये बंधन वाला स्टेज हमें पसंद नहीं है, फ्रीडम वाला स्टेट पसंद है। और रियल फ्रीडम वाला स्टेट तक पहुंचने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि वहां पर हमें बहुत कुछ करना है, अवेयरनेस रखना है, फिर बाबा के श्रीमत अनुसार चलना है, हमारे अंदर के जो पुराने पैटर्न्स उनके साथ फाइट करना है। तो बहुत डिफिकल्ट दिखाई देता है, और ये वाला रास्ता बहुत इजी दिखाई देता है। इसलिए कच्चा फल के पीछे भागते हैं। और कभी कभी ना ये जो रास्ता है बाबा का, वो दिखाई भी नहीं देता। हाँ, यू आर ब्लैंक अबाउट दैट, Correct. बट यू नो व्हाट टू डू, बट लेकिन आगे का फ्यूचर वहां पे नहीं दिख रहा है आपको। तो व्हेन यू आर नॉट श्योर अबाउट द फ्यूचर, तो तब ऐसा लगता है कि वो शॉर्ट टर्म वाले उसमें चले जाए। हाँ, ट्रू, राइट, क्योंकि तो वहां पे जो निश्चय होता है हमारा बाबा के ऊपर और श्रीमत के ऊपर, कि जो हमें क्लैरिटी मिलती है ना इक्वेशंस की, कि ऐसे करेंगे तो ऐसे कॉज एंड मिलेगा। इफेक्ट। हाँ,
तो वो हमारा निश्चय बिल्ड करता है करेक्ट. कि इफ आई एम डूइंग अकॉर्डिंग टू श्रीमत तो फिर इसका रिजल्ट अच्छा ही होगा, भले मुझे अभी नहीं दिख रहा है फ्यूचर में क्या आएगा. वही मसल, माइंड का मसल है जो माइंड स्ट्रांग होने लगता है. हाँ, और वही वही धैर्यता, मतलब जो निश्चय है वो हमें धैर्यता तक लेकर के जाता है. Correct. और हेल्प करता है धैर्यता रखने में, राइट. ठीक है, ओके. तो थोड़े समय के लिए वो जो बाहरी फोर्सेस है उसको काउंटरएक्ट करके अंदर वाला फोर्स में, वो जो अंदर वाला जो स्ट्रेंथ है उसको बढ़ाने की ज़रूरत है. और यही है कर्म योगी स्टेट एक्चुअली. क्योंकि कर्म करते समय जब ये सारी सिचुएशंस हमारे सामने आती है तो फिर हम स्टैंड करते हैं अपने लिए. ये इनर वर्क जो हम करते हैं, तो कर्म और योग को हम कंबाइंड करते हैं. और जितना जितना ये कर्म योग वाला स्टेट में रहेंगे उतना उतना हमारे जो रियल पावर्स है वो पावर्स बढ़ते जाएंगे, स्ट्रांग होते जाएंगे, डोमिनेट होते जाएंगे. तो ये डोमिनेंट जब होगा, पावर्स जब डोमिनेंट होगा, तब बाहरी वाले जो फोर्सेस होंगे वो फोर्सेस वीक होने लगेंगे. तो धैर्यता बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ. क्योंकि धैर्यता और हिम्मत ये दोनों साथ साथ चलेगा. धैर्यता खोया तो हिम्मत का कदम नहीं बढ़ा पाएंगे, और हिम्मत का कदम धैर्यता बिगड़ नहीं कर सकते, उठा नहीं सकते. राइट. लेकिन धैर्यता बाद में आती है ना. जैसे पहले आपको निश्चय है, फिर आपने हिम्मत का कदम उठाया, और फिर आपको पेशेंस रखना पड़ेगा. क्योंकि जब आप हिम्मत का कदम उठाते हो तो आपको रिजल्ट तुरंत नहीं मिल जाएगा, तो फिर आप धैर्यता रखते हो. आई फील डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. आपके अंदर अगर Yeah. धैर्यता नहीं होगा तो आप हिम्मत का कदम नहीं उठा पाओगे. क्योंकि जैसे ही इम्पेशेंट हो जाओगे, आपका पुल रहेगा उस बाहरी चीजों के प्रति, तो हिम्मत का कदम उठाना बहुत मुश्किल हो जाता है. राइट. यस यस यस, वाइस वर्सा है वो दोनों. हाँ, राइट. क्योंकि जब आप धैर्य रखते हो तभी हिम्मत का कदम, या बिकॉज यू नो कि इसका रिजल्ट ये आएगा, बट लेट मी हैव सम पेशेंस एंड लेट मी टेक दैट स्टेप. करेक्ट. तो ओके. और किसी को कोई क्वेश्चन है? क्लियर. दी ओम शांति. हाँ जी शकुंतला बहन बोलिए. दी, इस सारे प्रोसेस में लास्ट में जो आपने कहा कि वो राजा का पोजीशन पे पहुंच जाओगे, और तो मैं ये पूछ रही हूँ आपसे कि राजा की पोजीशन और जो न्यूट्रल स्टेट है, ये दोनों सेम? हाँ, डेफिनेटली. अच्छा. न्यूट्रल स्टेट वो स्टेट होगा जो आपका अपना स्टेट है, वो सीड स्टेट. पका वाला फ्रूट खाया और वो सीड में पहुंच गया. क्योंकि बीज पका वाला फ्रूट के अंदर ही होता है. राइट. वो मैच्योर बीज. तो वहां तक पहुंच जाते हो, वो न्यूट्रल स्टेट है. और जब वो न्यूट्रल स्टेट में ये मन में नहीं आएगा कि ये हो तो अच्छा है, वो हो तो अच्छा है, नहीं आएगा. क्योंकि दो चीज आपको दिखेगा ही नहीं. जो आपका निजी संस्कार है उस पर आप टिक जाओगे, तब आप राजा हो, इंडिपेंडेंट हो. वहां पर किसी के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं है, और डिपेंडेंसी जहां नहीं है वहां डर ही नहीं है. क्योंकि सब कुछ मेरा ही चीज है जो मैं यूज कर रही हूं. तो जब मैं मेरा चीज यूज कर रही हूं तो वहां पर क्या डर है? राइट. चीज तो मेरा ही है, और डर भी नहीं होगा, डाउट भी नहीं होगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा.
वो फ्री स्टेट में टिकोगे आप। ठीक। तो इसीलिए कच्चा फ्रूट को पहचान कर उसका त्याग कर, क्योंकि वो बहुत सूक्ष्म कच्चे फ्रूट्स है। सिर्फ नाम मान शान तो एक बड़े बड़े वर्ड्स है, पर हम बहुत सटल नाम मान शान के पीछे भाग लेते हैं। ये जो हम अच्छा दिखने चाहते हैं उसमें भी नाम मान शान है ना। बहुत अवेयर रहना पड़ेगा। हाँ, चेकिंग बहुत सूक्ष्म चेकिंग करना पड़ेगा कि कहाँ पर हम फंस जाते हैं, कहाँ फंस रहे हैं। क्योंकि वो एनर्जी ड्रेन हो जाता है फिर। हाँ, अब बहुत अटेंशन अपने हर एक थॉट पे, हर एक फीलिंग पे, करेक्ट। अब जाके उसको पकड़ पाएंगे। दीदी। हाँ जी, बोलिए हेतल मैम। हाँ दीदी, बाबा ने आज वरदान में जो बोला ना कि संपन्न स्वरूप में आएगा कर्म का फल, तो मतलब स्वतः आपके सामने संपन्न स्वरूप में आएगा। Yes. इसलिए अल्पकाल की इच्छा मात्र अविद्या बनो। दीदी इसको थोड़ा एलोबरेट करेंगे? जैसे इच्छा कहाँ होता है? इच्छा वहां पर होता है जहां पर आप खाली हो। तो जैसे कच्चा फल और पक्का फल के बारे में हमने अभी बात किया, एक है सैटिस्फैक्टी, एक है पैलेटेबिलिटी। तो जहां पर हम फल को अच्छी तरह समझ लेते हैं, हमें पता है वो फल पकेगा तो मीठा होगा और फिर वहाँ बीज मिलेगा। पर कच्चा वाला क्या है, बिना सोचे समझे हम फंस जाते हैं। तो बाबा ने कहा कि अगर आप कच्चे फल का नहीं खा के उसको पहचान के धैर्यतापूर्वक जब आप आगे रास्ते पर चलते हो, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस में चलते हो, पक्का फल के ओर चलते हो। और पक्का फल के ओर चलना माना, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस माना आप अपना कोर पर, अंदर जो बीज स्टेट, जो निर्बंधन स्टेज, वहाँ तक पहुँचते हो। और वहाँ का जो सुख है वो रियल सुख है, अतीन्द्रिय सुख। उस सुख को जब महसूस करते हो तो मन भटकता नहीं है, मन स्थिर हो जाता है, क्योंकि मन को वही चाहिए, वही ढूंढ रहा है वो, और बाहर की ओर ढूंढ रहा है। पर मन को हमें धैर्यतापूर्वक मन को वहाँ तक पहुँचाना है, दिखाने के लिए कि ये बेस्ट जगह है जहाँ पर हमें टेस्ट मिल रहा है। और वो टेस्ट अपना है, किसी के ऊपर निर्भर नहीं है। ये ऑलवेज अवेलेबल स्टेट है वो। जब वो स्टेट तक पहुंचता है तो बाहरी रूप से आपको कुछ अचीव करने की जरूरत ही नहीं है, वो अपने आप होता जाएगा। इच्छा मात्रम अविद्या स्टेट होगा, क्योंकि अंदर आप फुलफिल्ड हो, आपको इच्छा ही नहीं होगा। जब अंदर आप खालीपन नहीं है, भरपूर है, तो बाहरी रूप से आपका कोई भी इच्छा नहीं होगा। क्योंकि जहाँ इच्छा है, डिजायर है, वो एक इम्प्योरिटी है। और वो इम्प्योरिटी होने के कारण बाहरी रूप से कुछ चीज़ हम जब चाहते हैं मिलता नहीं है। पर आप ना चाहने वाला स्टेट में जब पहुंच जाते हो, अंदर भरपूर है, आपके पास इतना पैसे है कि आपको मतलब इतना पैसे ज़रूरत ही नहीं है, तो आप और पैसे कमाने जाओगे नहीं, क्योंकि भरपूर हो आप। ये दीदी, और तभी त्याग आएगा। मतलब त्याग करने के लिए कोई अलग से त्याग करने की जरूरत नहीं है। ये मैंने त्याग दिया, ये मैंने छोड़ दिया, लेकिन वो फुलफिलमेंट है, वो अंदर से अपने आप से त्याग आएगा। करेक्ट। यस। तो आप वो इच्छा मात्रम अविद्या वाले स्टेट में जब आप चले जाओगे, तो बाहरी रूप से जो भी आपको चाहिए होता है, मतलब जैसे आप जीवन को चलाने के लिए पैसे चाहिए होता है या जो भी चाहिए होता है, वो ऑटोमेटिक आते रहते हैं। आपको इच्छा करने की जरूरत नहीं होता है। इसलिए बाबा ने स्वतः वर्ड यूज किया। मैं वही सोच रही थी कि स्वतः कैसे स्वतः ही हो जाता है वो। यस।
आप लोगों ने अनुभव भी किया होगा, कोई भी बात पे जब आपने सोचा कि मुझे ये चाहिए था, अच्छा ठीक है करके आप छोड़ देते हो उस बात को, लेट गो कर देते हो, फिर देखा जाता है कि कुछ दिन बाद वही चीज़ मिल गया। तो ये जो छोड़ना है, वो छोड़ने वाला स्टेट तभी आता है जब आप अंदर से भरपूर होते हो कि आपको इच्छा ही नहीं है, ठीक है मन में आया था, ये होने से ठीक था, चलो नहीं होगा तो चलेगा, कोई बात नहीं। वो जो ताकत जब आ जाता है मन में, त्यागने का ताकत, क्योंकि अंदर भरपूर है, तो फिर वो चीज़ जिसको होने से ठीक है सोचा था, वो अपने आप आ जाता है। किया होगा ना अनुभव आप लोगों ने कहीं ना कहीं। यस दीदी, और यही है ना अलाइनमेंट विद हम्म, ड्रामा, yes. बाबा एंड सन, मतलब जो 3 पॉइंट है वो एकदम अलाइन हो गए। हाँ, क्योंकि ये तीनों बिंदी तो हमारे अंदर ही है। यस, और जब आप वो कोर स्टेट में जाते हो, अंदर जाते हो, तो वो तीनों बिंदी एक साथ है। करेक्ट। और किसी को कुछ शेयर करना है? दीदी हम्म, इस टॉपिक से थोड़ा सा अलग, हाँ चलेगा। मतलब एक्सटेंशन ही है इसका। हम्म, एक बार ये स्टेट को थोड़ा सा हम लोग बहुत बार डिस्कस करते हैं, अंदर जाना। हम्म, आपने काफी बार बोला, समझाया है। अब थोड़ा थोड़ा अब जाके मुझे समझ में आ रहा है, काफी समय लगा उसको समझने में। ये अंदर जाना सिर्फ सुनने में बहुत इजी लगता है, अंदर जाना, बट इस वाले स्टेट को थोड़ा सा हम इस पे डिस्कस कर सकते हैं। व्हाट इज दिस अंदर जाना मीनिंग? अगर मतलब मैं ऐसा सोचती हूँ कि मुझे समझने में, ये मीनिंग समझने में इतना टाइम लग गया कि अगर थोड़ा सा और क्लैरिटी दे अगर किसी को भी है तो वो भी समझ सकते हैं। डाउट कोई शेयर करना चाहेंगे? अंदर जाना क्या होता है? मतलब रियल स्टेट में, इन डेप्थ। अंकिता बहन बताओगे? किसी ने भी अनुभव किया हो अंदर जाना क्या है, या कैसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं? देवा बहन का क्वेश्चन। ओम शांति। ओम शांति अंकिता बहन, हाँ जी बोलिए। दीदी अभी तक जो एक्सपीरियंस किया है, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। अंदर जाना, जो मन में फीलिंग्स और डिटैचमेंट जो करते हैं, पेशेंटली फेस करते हैं, दैट इज ओनली। हम्म, जो भी ट्रिगर्स होते हैं, कोई भी परिस्थिति आती है तो ट्रिगर होते हैं इमोशन, हम्म, फिर उसको अंडरस्टैंड करते हैं। जैसे आपने कहा कि बाहर से फुलफिलमेंट करने की कोशिश करते हैं हम। जैसे मेरी परिस्थिति में बहुत अंदर मन हो रहा था कि कॉल करूं, बात करूं, कॉल करूं कैसे, हम्म, तो लग रहा था वो इस मन को क्रेविंग है, राइट। कोई वो पुराना पैटर्न लेके वापस क्रेविंग करना चाह रहा है, वो इमोशंस वापस मतलब इन्हें खाना चाहता है, ईट करना चाहता है। हम्म, तो फिर उसको मतलब बाबा के पास बैठ के मैंने उसको फेस किया कि नहीं इसमें तो नहीं जाऊंगी, और उसको फेस किया। दैट इज ओनली अंदर जाना। उसको समझा, हम्म, फिर उसको जैसे मन को समझा कर, फिर आज जैसे ना बैठी थी कि संबंधों का जैसे रस मिलने लग जाता है ना, पास्ट एक्सपीरियंस आया, उसके इमोशंस आ गए, तो देख रही थी वहां पे मैं तो कुछ फायदा तो नहीं मिल रहा है, मन को कुछ फायदा तो लग नहीं रहा है, एनर्जी हलचल वाली है। तो ऐसे चेकिंग कर रही थी, और ऐसे ही बाबा के पास जुड़ना, दैट मीन्स वो हल्कापन और सदा का वाली फीलिंग आना, उसमें इमोशन नहीं होगा, ऐसा आ रहा था। मतलब इमोशन दैट मीन्स अप डाउन अप डाउन, और बाबा के पास अप डाउन नहीं होगा, ऐसा मतलब आज एक्सपीरियंस किया। नाइस। मतलब आप ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं ये एक इनर जर्नी है। और किसी को शेयर करना है इसके ऊपर?
अंदर जाना क्या है? दीदी आपने सॉलिट्यूड की प्रैक्टिस जो दे रखी है हम लोग को, उसी से ये अंदर जाने का जो अनुभव है कि बिल्कुल बैठ जाना और उसके बाद अपने थॉट्स को, फीलिंग को एक एक करके सिर्फ देखना, और देखने पे वो या वो क्यों आया ऐसा, फिर वो उसको एक एक करके सारे को हटाते जाना, फिर लास्ट में जो वो पीसफुल या मतलब अपनी मैं क्या हूँ, मतलब वो तो टेम्पोररी है जो आया ना, करेक्ट। वो परमानेंट तो है नहीं। तो वो सबको जब एक एक लेयर में हटाती गई तो जो लास्ट स्टेट आया, वो जो आप बीज रूप स्थिति कह रहे हो, बाप समान स्थिति, वो थोड़ी देर के लिए होता है, और वो फिर उसी को प्रैक्टिकल में चलते फिरते दिन में लाने की कोशिश करते हैं। ऐसा ही, इतना ही। नाइस। जी। और कोई शेयर करेंगे? देवोबेन, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी, आपने आज एक एग्जाम्पल दिया था वो टेनिस प्लेयर का, जिसमें कच्चा फल और पक्का फल का अच्छा एक्सप्लेन किया था, एक बार शेयर करेंगे? दीदी पहले अंदर जाने वाला एक पॉइंट बताऊं? हाँ बताइए। ये इस वाले पॉइंट में एक पॉइंट जो इस बार बहुत ज्यादा चर्न कर, मतलब समझते समझते ये समझ में आया कि पहले ही हम जब किसी सीन में बहुत ही ज्यादा, कोई भी सीन आ जाता है तो हम पहले उस सीन के, एटलीस्ट मेरे केस में ऐसा था कि उस खुद के सीन से ज्यादा दूसरों का सीन देख लेते हैं। राइट। और उस टाइम पे आप हमेशा बोलते थे कि आप अंदर जाओ, बाहर से देख रहे हो, आप अंदर जाओ। ये तो मेरे को क्या सम बोला, अंदर जाओ, समझ में नहीं आता था। फिर मैंने वो जब एक कुछ थोड़े दिन के पहले अभी कुछ एक चीज हुआ तो तब देखा, तो आप ये बोलते थे कि उस सीन को सही लेंस से देखो, मतलब कहाँ से देख रहे हो, मतलब अंदर से, मतलब लाइक जो सभी बोल रहे हो वैसा ही, बट नॉट फ्रॉम कि दूसरे ने कैसे किया या दूसरे के एंड से उनका क्या एक्ट था। जैसे ही हम अंदर जाके उसको डेप्थ में देखते हैं तो वो दोनों चीजें अलग हो जाती है। द वाटर एंड द ऑयल सेपरेट्स। इट्स, तो वो स्टेट में, मतलब उस स्टेट में देयर इज नो मैन, देयर इज नो तुम, इट इज जस्ट अ सीन। और वो सीन में सबका इंडिपेंडेंट, मतलब उसका सारा सीन का पूरा इन डेप्थ मीनिंग समझ में आता है। तब ना कोई ब्लेम होता है, ना कोई क्रिटिसिज्म होता है, वो बस वो न्यूट्रली एक सीन होता है। ऑब्वियसली जीरो जजमेंट होता है। तो इसका मतलब आप कह सकते हो कि अंदर जाना माना सोचना। जब कोई भी चीज के बारे में आप सोचने लगते हो, तो सोचने जब लगते हो तो फिर वो अंदर ही जाके करना पड़ता है, राइट? क्योंकि जब सोचते नहीं हो, बाहरी रूप से आप अजम्पशन में फंसते हो, तब आप बाहर रहते हो, राइट? क्योंकि मुझे जितना याद है, मैंने आपको बोला सोचो, और जब मैंने सोचो बोला तो आप अंदर गए। नहीं, देयर इज ऑल्सो एक्ट। जब मैं पहले भी सोचती थी तो फिर मेरे दिमाग में वो बाहर का एक्ट भी ज्यादा डोमिनेट करता था, मतलब द जजमेंट ऑफ द एक्ट, मतलब वहां पे एक जजमेंट वाला लेयर आ जाता था, और वो लेयर हटाने में टाइम लगा मेरे को। देखिए, जजमेंट वाला लेयर तभी आता है जब आप अनुमान में फंसते हो। हाँ, नहीं, ओके, है ना? अजम्पशन। यस। तो अनुमान आप बाहरी रूप से फंसते हो, जो आपके सेंसेस आपको दिखा रहे, कर्मेंद्रिय दिखा रहे, सेंस परसेप्शन में फंसते हो, राइट? तो सेंस परसेप्शन में जो फंसते हो, वो
बाहरी रूप में है, वो अंदर नहीं है। पर जब आप सोचते हो, जब कोई बोल देते कि सोचो, तब क्या होता है? उसको अनपील करते हो, अनलेयर करते हो, अपना एक्ट देखते हो, मतलब उसके डेप्थ में जाते हो, क्या यस, सेंसेस के बियॉन्ड जाते हो, सेंसेस से छूट जाते हो आप। छूट जाते हो। कर्मेंद्रिय के कंट्रोल में जो थे, कर्मेंद्रिय का कंट्रोल से आप छूटते हो पहले, राइट? क्योंकि सोचना पड़ेगा उसके बारे में अभी। पहले तो सोचने की जरूरत ही नहीं था। जो आपको दिखा रहे हो वही देख रहे हो आप, जो सुना रहे हो वही सुन रहे हो आप। पर जैसे आप सोचते हो तो फिर आपको जो दिख रहा है उससे हटना पड़ रहा है, जो सुन रहा है, सुनाई दे रहा है, उससे हटना पड़ रहा है, राइट? तो कर्मेंद्रियों से छूट के कर्मेंद्रियों के ऊपर उठ जाते हो। इसी को ही अंदर जाना कहते हैं। इस पे ये प्रैक्टिस करने के बाद ना एक क्लैरिटी आया, जो मेरे को अभी थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। वो है कि इवन टू थिंक, जब मतलब अंदर जाना मतलब इट्स सच अ पीसफुल एंड अ प्रोटेक्टेड प्लेस। और जानकी का वो जो बात है ना कि इट इज हैपनिंग बट नॉट हैपनिंग टू मी, वो प्रैक्टिकल में वो समझ फेथ आने के लिए बार बार अंदर जाना पड़ेगा, बार बार मन को ये मैसेज मिलना होगा कि रियल पीस इनसाइड है। ये फेथ जब आएगा ना तो मन बाहर की ओर नहीं भागेगा, फिर वो अंदर ही जाएगा, राइट? क्योंकि वो जगह मिल गया है। और इट इज ऑल्सो नॉट, ये जितना ही प्रैक्टिस करेंगे और वो स्टेट से थोड़ा आगे चले जाएंगे, जब वो सीन हुआ और बाद में आके आप वुंडेड होके आए फिर चेक कर रहे हो। ये अंदर जाना वाला तभी हो जाता है कि जब चल रहा है तभी आप इमीडिएटली अंदर चले जा सकते हो। और वो भी एक बार नहीं, 2 बार नहीं, वो आपके अवेयरनेस। कभी कभार हम बहुत अवेयर होते हैं, ज्ञान बहुत पढ़ के जाते हैं तो अंदर चले जा सकते हैं। बट ये अगर अंदर जाना मतलब 1-2 बार प्रैक्टिस करना चालू कर लिया तो फिर वो लास्ट वुंड होने का वेट नहीं करना पड़ेगा। हाँ, इसीलिए तो कह रही हूँ कि अनुभव कराना पड़ेगा मन को। एक बार अनुभव में आ जाते हैं ना, तो वो अंदर वाला जो ट्रस्ट, एक फेथ, वो ग्रो कर जाएगा माइंड को। और वो फेथ जब ग्रो करेगा, जैसे आप किसी को ट्रस्ट करते हो, सपोज मुझे ट्रस्ट करते हो, तो कोई आके अगर गलत भी बोलेगा फिर भी आप सोचोगे कि नहीं, एक बार मैं दीदी से बात कर लेती हूँ, क्योंकि आप ट्रस्ट करते हो, राइट? तो उस समय माया दिखाए, अगर दिखाती भी है माया कि नहीं ऐसे नहीं है ऐसा, ऐसे नहीं है ऐसा, क्योंकि मन को एक फेथ हो गया कि इनर पीस के ऊपर एक फेथ हो गया कि वो सबसे अच्छा जगह है मेरे लिए, सेफ जगह है मेरे लिए। जब ये फील हो जाएगा माइंड को, तो फिर माया क्या कह रही है नहीं कह रही है वो कान ही नहीं लगाएगा, सुनेगा ही नहीं, मन इन्फ्लुएंस नहीं होगा। क्लियर हुआ? जी दीदी। अभी आप वो टेनिस प्लेयर वाला सुना दो। तो भाई ये डिस्कस कर रहे थे कि कच्चा फल और पक्का फल का मतलब प्रैक्टिकली ये नहीं है, बट ठीक है, कभी कभार जो होता है कि हम आसपास की चीजों को देख के पहले तो रेडी नहीं होते हैं, थोड़ा सा देखा, थोड़ा सा शिफ्ट हुआ तो हम सोचते हैं कि रेडी हो गए, कच्चा उतर जाते हैं। वो जैसे वी लुक एट द प्लेट फुल, मतलब इनफ की प्लेट में बहुत है, और उसको देख के फटाक से उतर जाते हैं, इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट कि वो जो है वो न्यूट्रिशियस इनफ है या नहीं। काम की जगह पे भी, कहीं पे भी, कि वो काम कहीं पे भी यूज कर सकते हैं कि काम कितना मतलब कितना
विजिबिलिटी कितना ज्यादा है, या किसी को कहीं से सटली किसी को इम्प्रेस करना है, बहुत सटल होता है आप तो। और या किसी को लगता है कि मैं यहाँ वीक हूँ और मैं ये करके अपने आप को बहुत वो कर थोड़ा बड़ा दिखा दूंगी, तो कुछ भी हो सकता है। तो वो हम फल खाने के लिए जल्दी जंप कर लेते हैं। But the truth is कि if we are focusing, again going back to the thing, if we focusing on the experience and the quality, तो कुछ और भी निकल के आता है, वो अपने लिए बहुत स्वीट होता है। One of the examples can be जो हमारे अभी टेनिस प्लेयर्स है, if anyone follows tennis, तो उसमें अभी 3 टेनिस प्लेयर हैं जो बहुत फेमस है। ऑब्वियसली रॉजर फेडरर, बहुत जन जानते हैं। देन देयर इज नडाल, एंड जो अभी बहुत ही फेमस है एंड एवरीवन नोज इज जोकोविच। तो बेसिकली अगर आप इन तीनों का करियर को देखोगे, जो जो रॉजर फेडरर है वो बहुत यंग एज में ही स्टार्टेड बिकमिंग फेमस, एंड उनका जो करियर का फेज था वो एकदम शुरू में आ गया था, बहुत अर्ली 20s एंड उसके उसमें। देन आप देखोगे नडाल को, तो नडाल स्टार्टेड गेटिंग फेमस एट लेट 20s एंड 30s, राइट? तो वो उस टाइम पे ऊपर बने, मतलब सभी अपने ऊपर काम कर रहे थे। आई थिंक कच्चा फल और पक्का फल के बारे में हम बात कर रहे थे। बट इफ यू लुक एट जोकोविच, ही इज 37-38 राइट नाउ, इज वेरी ओल्ड, मतलब कंपेयर टू दिम काफी वो है उसके हिसाब से, प्लेयर के हिसाब से। बट ही इज गेटिंग ऑल द फेमस एंड ऑल द नेम, सब कुछ उनको अभी वो हो रहा है, एंड ही इज द फिटेस्ट। उसने इतने साल लगाए अपने आप को एक एक तरीके से जोड़ के बनाने में। आप उसके पुराने मैचेस देखोगे, अभी मैचेस देखोगे, उसके इंटरव्यू सुनोगे, तो उसने अपने आप को बनाया है पूरी तरीके से। he is a vegetarian only, like at this level he is a vegetarian athlete. उसमें उसने अपनी लॉन्जिटिविटी बढ़ाई है। तो हम ये बारे में डिस्कस कर रहे थे कि ये कच्चा फल और पक्का फल के बारे में काफी हम ऐसा करते हैं कि हम जल्दी उतर जाते हैं। वी डोंट नो वेयर वी आर बिकॉज वी डोंट नो आवर स्ट्रेंथ, और हमें जल्दी लगा हुआ होता है। स्पेशली टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ की बहुत हरी भरी कड़ी कहीं जाते हैं और उसमें उसके फ्रीक्वेंसी में इतना जल्दी आ जाते हैं कि आई गेट इजीली इन्फ्लुएंस, और उसी फ्रीक्वेंसी में देन यू स्टार्ट डांसिंग एंड देन यू फॉरगेट कि आप रेडी हो नहीं, बट देन यू लिटरली वांट टू कम आउट, एंड देन फिर कुछ नहीं होता है, तो किसी के बोलने की जरूरत नहीं, खुद ही इतना नीचे गिर जाते हैं। सो दिस इज व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट कि longevity, मतलब Nadal could have given up way before, but if you look at Nadal, he's 37 at the top of his game because he built himself all these times. So yeah, this was more जो हम आज के आपका मंथन है उसके बारे में बात कर रहे थे। यस, थैंक यू देवोबे। और किसी को कुछ शेयर करना है और क्वेश्चन कुछ? ठीक है, फिर ओम शांति। थैंक यू।